ये प्रॉपर्टी डीलर फाइलर बना रहे हैं, पटवारी फाइलर बना रहे हैं। हम क्या काम करें? हमारे पास तो ऐसा ही आता है, फाइलर बना दें। इसका मतलब है हम कानून पे नहीं अपनी मर्जी से सिस्टम को चल। ये क्या तमाशा? आपने एक क्लिक पे रिटर्न जमा करा दे, क्लिक पे आपका सिस्टम तो क्लिक होता नहीं है। कौन से क्लिक पे रिटर्न जमा होगी? मैंने कहा जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दें सारी। वो कहते हैं वो तो नहीं मैं दूंगी। तो मैं कहा जी बैंक स्टेटमेंट नहीं देंगे तो आप टैक्स पेयर कैसे बनेंगे? 34A पे खत लिखा FBR को 30 जनवरी को पोर्टल पर मौजूद होनी चाहिए बगैर गलतियों से। उसमें बाद में तब्दील भी कोई नहीं कर सकता। उस खत का कोई असर। तमाम गरीब आवाम ये सारे शैतान के मुरीद है। शैतान कहता है कि दुनिया में कि FBR के अफसरान तंग करते हैं कारोबार करने वालों को। यू आर ब्रशिंग साइड। किस बत्ती के पीछे आवाम को लगाया हुआ है? इंशाल्लाह मैं दिसंबर में एक एंड पे उनको हिलाऊंगा कि रिटर्न दें अगले मिसाल। तो चीनी डॉलर की तरह ऊपर नीचे हुई। गैर कानूनी काम करेंगे तो फिर आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टैक्स देंगे? आप जब तो 5 रुपए का पेट्रोल पड़े तो पूरी वहाँ हो जाती है टीवी शोज पर। आप 15 दिन बाद बढ़ता भी है, कम भी होता है, बढ़ता भी है, कोई नहीं। टैक्स उस पे लगता है जो अमीर आदमी। जमील अख्तर बेग साहब सबसे पहले ये बताइएगा सर, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस से मुराद क्या है? क्या नए लोगों को टैक्स नेट में लाना है या पुराने लोगों को अपग्रेड करना है? ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का ये मतलब है, मेरी अपनी डेफिनेशन बनी हुई है। तो मैं ये कहता हूँ टैक्स तो देता ही कोई नहीं। कौन टैक्स देता है? तो हम ये कहते हैं आप टैक्स वो से लें, लोगों को टैक्स नेट में लाएं। बेशुमार डाटा आपके पास मौजूद है, बैंक अकाउंट्स मौजूद है, बिजली के बिलों का डाटा मौजूद है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरशिप मौजूद है, ये पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोफेशनल का डाटा मौजूद है। कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है और आप सच कहते हैं कि जी हमारे पास सारा डाटा है, फिर उसको रखा किस लिए, इस्तेमाल क्यों करते हैं? सर एक अहम चीज मैं आपके नोटिस में लाऊं जो पुराने टैक्स बेस की बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये है कि आपके इल्म में होगा कि 5 साल से ज्यादा केस किसी का रोपन नहीं कर सकते। 5 साल के बाद 5 साल के बाद उसका केस रिओपन नहीं हो सकता। टाइम लिमिटेशन है, ये नहीं कि आप पिछले 15 साल 20 साल को उसको नोटिस दे दें। कई सालों से मैं सुन रहा हूँ कि डाटा हमारे पास मौजूद है। एक साल जो टैक्स चोर है, जो टैक्स कंप्लायंस नहीं कर रहे, जो टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, वो सिक्योर होते जा रहे हैं। लेकिन इस बार तो कौन जिम्मेदार है इस लॉस ऑफ रेवेन्यू का? FBR, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी। वो जो गवर्नमेंट की टीम में पैसे आने हैं वो हर साल एक एक बोरी आपकी पीछे गिरती जा रही है, जो कि टैक्स को एज ए लॉ प्रोटेक्शन आप उनको कॉल नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते। क्यों नहीं डाटा आप आज क्यों नहीं काम करते? ये आप जो कह रहे हैं टैक्स रिटर्न हमने डेटे नहीं बढ़ानी, हमने रिटर्न रोज चेंज कर देनी है, रोज शनाख्ती कार्ड की फिगर डाल दें, वैल्यूएशन कर, यू आर ब्रशिंग साइड। किस बत्ती के पीछे आवाम को लगाया हुआ है? आप ना आप काम खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको आप हरास करते हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट काम करते हैं उनका वर्कलोड बढ़ा देते हैं। सिस्टम आपका चलता नहीं है, सॉफ्टवेयर आपका डेवलप नहीं होता, नेट यहाँ चलता नहीं है। आपने हमें इस काम पे लगाया हुआ है और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाने के लिए आपने नजरें छुपाई हुई है, क्योंकि वो जरा मुश्किल काम। नए बंदे को टैक्स में लाना हमें पता है, हमारे पास जब नया बंदा आता है तो हमें पता है कि उसको हम किस तरह कन्विंस करते हैं, मोटिवेशन दे देते हैं। मोटिवेशन करते हैं। वो कहता है जी मैंने फाइलर बनना है, जी ये प्रॉपर्टी डीलर फाइलर बना रहे हैं, पटवारी फाइलर बना रहे हैं। हम क्या काम करें? हमारे पास तो ऐसा ही आता है, जी फाइलर बना दे। क्या फाइलर पे? हम कहते हैं जी आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, ये है वो। मैं आपको इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा मेरी बीवी को भी डायरेक्टर बना दे। उसने बीवी ने कहा बना दे। मैं क्या उसको एंटीएन भी ले रहा हूँ? उसने कहा जी ले ले एंटीएन। मैंने कहा जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी दें सारी। वो कहते हैं वो तो नहीं मैं दूंगी। तो मैं कहा जी बैंक स्टेटमेंट नहीं देंगे तो आप टैक्स पेयर कैसे बनेगी? नहीं जी वो मैंने नहीं देनी। अब लोगों को एजुकेशन ही नहीं है, इस बात पे कन्विंस करना ये हमारा काम है, हम करते हैं। जिसको वज़ीर खजाना साहब कहते हैं वकील की जरूरत ही नहीं है। किसकी जरूरत है फिर आपको? इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न बनाई जो अभी तक भी दुरुस्त नहीं है, अभी तक भी सिस्टम में रिफंड का पोर्शन ही नहीं है। सर बेशुमार मसाइल है। अनप्रोफेशनल का काम है, वो काम बनाएं, करें, उस पे जमा करवाएं, उसकी प्लानिंग करें, टैक्स उससे टैक्स ज्यादा कलेक्शन हो गया। ये क्या तमाशा? आपने एक क्लिक पे रिटर्न जमा करा दे, क्लिक पे रिटर्न, आपका सिस्टम तो क्लिक होता नहीं है। कौन से क्लिक पे रिटर्न जमा होगी? जमील साहब आपने 34A पे खत लिखा FBR को 30 जनवरी को पोर्टल पर मौजूद होनी चाहिए बगैर गलतियों से। उसमें बाद में तब्दील भी कोई नहीं कर सकता। उस खत का कोई असर हुआ? पिछला तो गुजर गया। इस दफा इंशाल्लाह मैं दिसंबर में एक एंड पे उनको हिलाऊंगा कि रिटर्न दें अगले मिसाल। अब जो तारीख इनकम टैक्स गोशवारे की नहीं बढ़ाई गई, आप क्या समझते हैं उसमें क्या लॉजिक है? या 1000 रुपया जो चलान का जमा आ जाना है वो पैसे इकट्ठे करने की नंबर है, या क्या आप क्या समझते हैं? सर लॉजिक है,
اہلیت ہے وہ اوپر میں کیا رہا ہوں بھائی ریٹرن آپ نے 22-23 اکتوبر کو بھی ریٹرن میں چینج ہو رہی تھی کس کیپیسٹی میں چینج کر رہے ہیں 18 اگست کو تبدیلی ہوئی پھر 24 ستمبر کو تبدیلی ہوئی تو پھر ریٹرن 31 اگست کیسے لاسٹ ڈیٹ ہے کس لاسٹ ڈیٹ ہے اس کا مطلب ہے ہم قانون پہ نہیں اپنی مرضی سے سسٹم کو چلا رہے ہیں اسی لیے شاید سسٹم میں جو اصلاحاتی ریفارمز تھے اس میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہے اپنی من مرضی سر غیر قانونی حرکات جس وقت اسٹیٹ فنکشنریز غیر قانونی کام کریں گے تو پھر عوام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس دیں گے آپ کو صحیح کہہ ہاں آپ کو وہ سیدھے راستے پہ لے کے آئیں گے آپ نے خود ان کو چور دروازے بتاتے ہیں آپ خود غلط قانون بناتے ہیں عوام کے ساتھ کمپلائنس کریں سر پاسبل ہی نہیں پاکستان میں ٹیکس بیس بڑھانے میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے رکاوٹ کیا ہے یا عوام کی بد اعتمادی ہے یا ادارتی یا FBR کی وجوہات ہیں یا ہمارے سسٹم کی نا اہلی ہے نیگلیجنسی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں سے مار کھا رہے ہیں اس میں رکاوٹ کس طرح دور نہیں ہو پا رہی یہ ایک رکاوٹ نہیں ہے بہت سی رکاوٹیں ہیں یہ آسان کام نہیں ہے اگر آسان کام ہوتا تو یہ رشتے رکھ کے اتنے پاورفل آفیسرز کیوں بیٹھے رہے یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ FBR نہیں چاہتا گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ٹیکس بیس بڑھے بالکل اوپن بات ہے اس میں کوئی ٹکی شکی آپ سمجھتے سیاسی مداخلت ہے یہ سیاسی مداخلت ہے یا سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے ٹیکس اکٹھا ہو ان کو اس ڈیفینیشن کا پتہ ہے کہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ پاسٹ آف سیولائزیشن ہے تو سرمایہ دار تو سیولائزیشن نہیں چاہتا وہ تو یہ چاہتا ہے کہ پیسہ میرے پاس رہے باقی نیچے غریب غربے ننگے دڑنگے انسانیت رہے وہ یہ چاہے گا ہی نہیں ٹیکس کیوں دے گا ٹیکس وہ کہتا ہے میں اپنی محنت سے کماتا ہوں میں آپ کو کیوں ٹیکس دوں 46% ٹیکس دے دوں 35% ٹیکس دے دوں وہ کس بات کا سرمایہ داروں کی حکومت ہے سرمایہ دار بیوروکریسی ہے سرمایہ دار بزنس مین ہے کون دے گا ٹیکس کتنی غریب عوام 90% عوام آپ کی غریب ہے 10% جو ہے بلینئر ملینئر ہے اتنا زیادہ گیپ ہے سر وہ سوچ ہی نہیں نہ FBR میں وہ سوچ ہے نہ گورنمنٹ میں سوچ ہے نہ بزنس مین سوچ کس کی ہے جو بھوکا مارا ٹیکس بیس بڑھے گی اگر انفارچونیٹلی ان کو یہ پتا نہیں اگر آپ ٹیکس بیس بڑھائیں گے لوگوں سے ٹیکس لیں گے تو سرکولیشن آف منی ہو اگر آپ کا 4 ٹریلین ٹیکس ہے جمع ہو رہا تھا اگر 10 ٹریلین اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا آپ ویلفیئر اسٹیٹ بن جائیں گے آپ لوگوں کا روزی روٹی کھانا پینا وظائف لگائیں گے ان کے لیے بجلی فری کر دیں گے ان کا علاج معالجہ فری کر دیں گے تو یہ خوف ہے بزنس مین کو یہ خوف ہے سرمایہ دار کو پھر ہم کہاں جائیں گے ایک سیکنڈ میری بات مکمل ہونے دے سر اگر یہ بات ہو جائے کہ جی یہاں پورا علاج معالجہ فری ہے تو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں یہ ہاسپٹل یہ ڈاکٹر یہ لٹیرے کہاں جائیں گے جو روپے کی پیناڈول جو بنتی ہے وہ 20 روپے کی بیچ رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے جو جعلی دوائیاں بیچ رہے ہیں جو جعلی اسٹنٹ ڈال رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے اسی طرح آپ آ جائیں گے چینی مافیا آپ ذکر کر رہے ہیں فلانا ذکر کر رہے ہیں آٹے کی بات کر رہے ہیں آٹا 1800 روپے من گندم لے کے 6400 روپے آٹا بیچ رہے ہیں 4 گنا منافع دنیا میں کہیں بتائیں مجھے چکی والے لے رہے ہیں میں نے کہا تھا پہلے پیچھے پروگرام میں آپ بات کی فلور ملوں کا تو آپ ذکر ہی نہ کریں اس میں 20% وہ پانی ڈالتے ہیں اس میں سوجی نکالتے ہیں میدا نکالتے ہیں برہان نکالتے ہیں اس کے بعد آٹا بھر کے تو جناب وہ غریب عوام کو بیچتے ہیں اور عوام کہتے ہیں ہمیں آٹا مل گیا اور آپ وہ بھی مہنگا بیچتے ہیں یہ سارا سر اگر یہ ٹیکس بیس بڑھ جائے گی تو آپ کا ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا اور کوئی بزنس مین کوئی سرمایہ دار نہیں چاہتا اچھا FBR کو مؤثر یا مضبوط بنا کر ٹیکس بیس کو ہم بڑھا سکتے آپ سمجھتے ہیں اس کو پاورفل بنا دیا جائے سر اگر آپ سرمایہ دارانہ نظام سے ہٹ کے ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف آئیں گے بیسک کوشچن یہ ہے تو ٹیکس ریٹ بھی بڑھے گا آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا اگر آپ سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹک سوسائٹی کو مینٹین رکھیں گے فرعونی اور قانونی نظام کو مینٹین رکھیں گے تو ٹیکس بیس یہ سب ڈرامہ ہے سر مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا بتاؤں جو ریٹرنیں بھرتے ہیں لوگ وہ بس ایسے ڈرامہ سا ہی ہوتا ہے 5% بھی ٹیکس کو نہیں دیتا وہ کہتے ہیں بس یہ ٹوٹل پورا کر دیں جی پھر زراعت کے آمدن پر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے پھر اس سے پھر ہم ٹیکس بیس کو بڑھا سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں سیل ٹیکس لگائیں کیوں نہیں لگاتے یہ سر گندم کی قیمتیں فکس کر دی ہیں 3000 حکومت نے اس پہ سیل ٹیکس لگائیں ہمیں ان پٹ آ رہا ہے میں ان پٹ دے رہا ہوں فرٹیلائزر پہ دے رہا ہوں میں بجلی پہ دے رہا ہوں پیکنگ مٹیریل پہ دے رہا ہوں تو میرا ان پٹ ہوگا اور جب میں گندم بیچوں گا تو میں آگے 18% سیل ٹیکس چارج کروں گا لگائیں مجھ پہ سیل ٹیکس کیوں لگاتے میری کاسٹ کا حصہ بنتا ہے گندم جب میں بیچتا ہوں میں کپاس بیچتا ہوں تو فرٹیلائزر پہ کیوں ٹیکس لگایا ہوا ہے پھر آپ بجلی پہ کیوں ٹیکس لگایا ہوا ہے پیکنگ مٹیریل پہ کیوں ٹیکس ہے باردانہ پہ کیوں ٹیکس لگایا ہوا ہے وہ میری کاسٹ کا حصہ بنتا ہے مجھے آپ کہتے ہیں ہم سیل ٹیکس نہیں دیتے ہم ٹیکس نہیں دیتے میرے ایگریکلچر اکوپمنٹ پہ ٹیکس ہے میرے ٹریکٹر پہ ٹیکس ہے وہ سارا ٹیکس میرے پاس وکاس کا حصہ بن جاتا ہے آپ کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیتے سارے ایگریکلچر ٹیکس دے رہے ہیں انپٹ ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کا کاسٹ کا حصہ بن جاتا ہے دے آر ان کنزیومر اچھا دوسرا جو نادرا کے ساتھ
या बैंकों के साथ अब जो FBR की इंटीग्रेशन जो हुई है, आप समझते हैं जैसे आपने तो मौजूदा साल तो देखा आपने, उससे टैक्स बेस बढ़ने में जो 9 लाख बढ़े हैं इसी वजह से हुआ है ये तो नॉर्मल फिनोमेना है कि थोड़े बहुत किसी का बच्चा बढ़ जाता है, बड़ा होता है तो उसको हिस्से दे देता है, अच्छा बेटा तुम भी फादर ये दुकान तुम संभाल लो, अच्छा एक बीबी आ जाती शादी हो जाती, अच्छा इसको भी एक फैक्ट्री इसके नाम लगा दे। ये सारा टैक्स बेस बढ़ गया है, ये कौन सी मुबारकी है, कौन सा निजाम चेंज हुआ है? ये ऐसे ही है सर, कहते हैं अच्छा बच्चे को भी फादर कर दे, इसके नाम सैलरी डाल दे, वो घर से तनख्वाह जाती है, 5 बंदों को खर्चा जाता है, उनकी तनख्वाह डाल देते हैं। ये ड्रामे हैं सारे। ये कौन सा 9 लाख टैक्स बेस बड़ी, आबादी कितनी बड़ी है? फिर आम आदमी टैक्स देने से क्यों घबराता क्यों है सर? अभी आप कह रहे हैं देखो ये इनसे तो नहीं होता, फिर आम आदमी घबराता क्यों? सिस्टम से खौफजदा हो गए, हुकूमत से खौफजदा होता है। हालांकि जो गोशवारा देगा वो तो कौमी फ्रीज है, वो जितना उसका इनपुट बन जाएगा वो तो हुकूमत की तरफ उसका पैसा निकल सकता है, रिफंड मिल सकता है उसको। सर आम आदमी पे तो टैक्स नहीं लगता। अब तो 6 लाख से तो जिसने हमने सर आम आदमी पे 6 लाख तो अब तो सबसे ज्यादा, अब तो 6 लाख से कम 10 लाख से तो घर बगैर चल ही नहीं सकता। आम आदमी पे तो टैक्स नहीं लगता, आम आदमी तो टैक्स दे ही रहा है, इनडायरेक्ट सूरत में इनडायरेक्ट टैक्स दे ही रहा है। टैक्स उस पे लगता है जो अमीर आदमी। अब जो 59 लाख जमा गोशवारे हुए हैं जिसमें 23 लाख सिफर के हैं, रिटर्न है, बाकी फिर कितने लोग टैक्स देते होंगे? हजारों में हो, ठीक है। ये कितने से 6.9 इतनी तो लाहौर से हो सकती है। लाहौर में जितनी दुकानें हैं, जितने कारोबार है, जितने दफ्तर है, 6.9 मिलियन नहीं है। क्या आप मजाक करते हैं कौम के साथ? क्या आप तमाशा बनाते हैं? कराची को ले लें, फैसलाबाद को ले लें, मुल्तान को ले लें, इस्लामाबाद को ले लें, कितने लोग कारोबार कर रहे हैं बेशुमार। रोज प्लाजे, यहाँ तो अब तो प्लाजे बन रहे हैं, 15 स्टोरी प्लाजे बन रहे हैं, उधर से वो कुछ हो रहा है, इधर आप कहते हैं 9 लाख टैक्स पेयर बढ़ गया। मुलाजम भी तो बढ़े, आपकी गवर्नमेंट एक्शन होती है, गवर्नमेंट में मुलाजम बढ़ते हैं, उनको भी टैक्स लगता है। आम बंदा ये भी तो कहता है ना, अब हमें कोई सहूलत नहीं मिलती, ये भी आम तौसर है ना, हमें सहूलत नहीं मिलती, हम टैक्स क्यों दें? लेकिन जब भी कुछ न सूरत में हुकूमत, सड़कों की सूरत में, हॉस्पिटल की सूरत में, सरकारी स्कूलों की सूरत में कुछ ना कुछ तो डिलीवर होता है ना आवाम को। सरमायादार हुकूमत, सरमायादार ब्यूरोक्रेसी ने ये खुद बातें खड़ी हुई। मैं जब अगर स्टेट की तरफ से आ जाऊं तो फिर सहूलत तो आपको मिल रही है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, नाम मिल रहा है, पासपोर्ट मिल रहा है, रह रहे हैं जहाँ पे निजाम होता है। तो अगर आपको पुलिस स्टेशन मौजूद है, अदालतें मौजूद है, बुरे हालात ही हैं, जो भी है, तो ये स्टेट का एक निजाम चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, प्लस है कोई माइनस है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पहले आप टैक्स अदा करें, निजाम बेहतर करें और वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट में आए, लोग खुद बहुत टैक्स देना शुरू कर देंगे। सर मजहबी और अखलाकी टैक्स देने का फरीज़े को मुमकिन बनाया जा सकता है? लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं, झूठ मारने की इजाजत है? नहीं है इस्लाम में। तो फिर क्यों मारते हैं? झूठी रिटर्न क्यों देते? सही कह रहे हैं आप। क्यों झूठ मारते हैं? क्या जो जमा कराते रिटर्न सही जमा कराते हैं? फिर लेने वाला भी तो इतबार नहीं ना करता, इसीलिए उसमें, सर इसलिए तो उसका ऑडिट खुलता है, इसीलिए तो रिश्वत चलती है। सर मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है, ये सारी पार्टी एक और गरीब आवाम अलग। टैक्स लेने वाले, देने वाले, लगाने वाले, इनका एक मजहब एक है। अगर उनका मजहब एक है, वो पीर भाई हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आएंगे, पीर भाई हैं सारे। ये अवाम अलग है, अवाम गरीब अवाम है, ये सारे शैतान के मुरीद है। शैतान कहता है कि दुनिया में चार्मिंग बना के, अल्लाह ताला कुरान में देखा आपको, गुनाह जो है वो बड़े हुसीन बना के पेश करता है। ये पैसा हुसीन बना के उनको पेश दिया जाता है, ये दौलत, ये चार्मिंग, ये चमक, ये एक कट प्लाट ले ले, घर बना ले। आप निकाले डाटा दुबई में किस किस की इन्वेस्टमेंट है, जाके देखें। दुबई पाकिस्तान में से चल रहा है, इंडिया में से थोड़ा चल रहा है। पाकिस्तान का सरमायाकार वहां से निकलती है, दुबई को पूछेगा भी नहीं। मुशर्रफ दौर में 1.25 करोड़ एंटीन होल्डर थे, मुशर्रफ दौर में। ज़ाहिर अब तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। वो इस तरह ये ना, किसी प्रॉपर्टी डीलर वाले ने किसी को, अयूबी को एंटीन दिलवा दिया, उसका कोई 2 लाख रुपया बचना था प्रॉपर्टी में या गाड़ी में, वो बचा लिया, उसको पता भी नहीं चला। किसी की गाड़ी लेनी थी, उसको एंटीन होल्डर बना दिया, उसको पता भी नहीं है। इन लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए आपके पास इख्तियार तो किस तरह मुमकिन होगा? मुझे इजाजत है थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं मीर साहब के फरमान में। सर ये मुशर्रफ दौर नहीं था, ये यूसुफ अब्दुल्ला का दौर था। मतलब है ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए कि वो अब्दुल्ला का दौर था जिसमें ये काम हुआ सारा। मुशर्रफ को क्या पता था, मतलब हद हो गई है, शराबी कबाबी बंदे को अल्लाह ताला माफ करे। ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें तारीख को बेहतर करना चाहिए। यूसुफ अब्दुल्ला जब चेयरमैन आया FBR का, तो उन्होंने ये कहा कि लोगों पे ट्रस्ट करें, अननेसेसरी हरासमेंट न करें और जो रिकॉर्ड दें उसको एक्सेप्ट करें और लोगों पे ट्रस्ट रिपोज करें। और फिर
ये एक उन्होंने एक एनवायरनमेंट दिया जिसकी वजह से फिर लोग टैक्स मिनट में आना शुरू हो। उसके बाद भी ये आपका जो प्रॉपर्टी का सिस्टम है, हर बंदा जो जमीन लेता है तो फाइलर बन जाता है, फिर गाड़ी लेनी है तो फाइलर ये नो डाउट कि एक अच्छी प्रोविजंस हैं कि लोगों को मजबूरन टैक्स मिनट में आना चाहिए। तो ये से फिर आपका टैक्स बेस नहीं पड़ा। जमा नहीं ना करवाते हैं, उनको पता इलम भी नहीं होता, उनको बेचारों को गोशवारा जमा करवाना है। पैर पे जमा करा के हमारे पास बेशुमार ऐसे केसेस आते हैं, प्रॉपर्टी का पता ही कोई नहीं, पैर पे जमा कराई, नट जमा कराई और उसके बाद वो फाइलर का एक्टिव टैक्स आ गया, उधर से 236C 236K जमा बचाया और चल गए। ये सरमायादार के हीले बहाने हैं, किस तरह पैसे बचाने हैं, शर्म नहीं आती हमें ये हरकत करते हैं। ये इस तरह नहीं होता। टैक्स नेट को बढ़ाने का वही तरीका है कि अवाम में ये लॉयल्टी पैदा हो, अवाम में ट्रस्ट पैदा हो, हमें पता हो कि हमारा ये वेलफेयर स्टेट है। आपको पावर दी जाए जमील अख्तर बेग साहब, पहला कदम क्या हो टैक्स नेट को बढ़ाने? मैं ये इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि हर एक को मुनासिब रिज़्क पहुंचे। जिस वक्त उसको रोटी खाने की मिलेगी, बाइज्जत तरीके से मिलेगा, तो उसको जो उस तनख्वाह मिलेगी, कारोबार का मौका मिलेगा, तो क्यों नहीं टैक्स देंगे? डेफिनेटली ये महंगाई को कंट्रोल करें, लोगों का रिज़्क का बंदोबस्त करें, लोगों की तालीम का, माशत का, रहाइश का, हॉस्पिटलाइजेशन का 138 आर्टिकल उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की जिम्मेदारी, रोटी कपड़ा और मकान सारा कुछ देना है, एजुकेशन इवन लेजर तक, सोशल सिक्योरिटी तक, ये काम वो तो अभी हुकूमत दे रही है सर। एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पे अमल कर ले, आपके टैक्स बेस खुद बढ़ जाएगी। क्यों नहीं? जब आप लॉयल्टी कार्ड इशू करें लोगों को कि भी आपका मुल्क है, आपने यहाँ पैसा देना है, कोई चोर डाकू नहीं है, ये बाकायदा ये थीम दिए जाते हैं। लोगों के हकूक को आप समझेंगे, उसके हकूक महफूज होंगे तो आप समझते लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे। जमील अख्तर बेग साहब, आपको बहुत